शंकर सुतोमानंदना सिद्धिविनायक श्री गजानना। जीवन में प्रत्येक घटना हमें कुछ ना कुछ संकेत देती है। व्यक्ति मार्ग पर चलता है, ठोकर खाता है और गिर जाता है। गिरने के पश्चात फिर उठता है और फिर चल पड़ता है। ये घटना हमें यह संकेत देती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, कितनी भी ठोकरें क्यों ना पड़ें, मगर उनसे हमें कभी भयभीत नहीं होना। ठोकरें आएंगी, आप गिरेंगे भी, मगर आपको फिर से उठना होगा, फिर से चलना होगा। समझदार व्यक्ति वही है जो ठोकर खाने के बाद आत्ममंथन करे, अपना मार्ग बदले, समझ बूझ के साथ अपने मार्ग में परिवर्तन करे, तो निश्चित ही सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। ठोकर आने के बाद यदि आप गिरते हैं तो आप समझ जाइए कि अब आपके उठने की बारी है। ये संकेत है आपके जीवन में तरक्की का। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज मेष राशि और मेष लगन दोनों की बात करेंगे कि अगस्त का महीना मेष राशि एवं मेष लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो को दो भागों में बनाया जाएगा। पहला भाग जो है मेष राशि पर आधारित होगा, यानी जिनका भी जन्म मेष राशि में हुआ है, यानी जन्म समय जिनका चंद्रमा मेष राशि में था या जिनका नाम जो है मेष राशि पर आधारित है, तो उनके लिए वीडियो का पहला हिस्सा राशि पर आधारित है। और वीडियो का दूसरा व अंतिम हिस्सा जो है वो मेष लगन पर आधारित होगा, यानी जिनका जन्म मेष लगन में हुआ उनके लिए वो राशिफल या गोचर फल बनाया जाएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आपसे मेरा अनुरोध है डायरेक्ट कॉल करने से पहले आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज करके पहले परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए, और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमसे यानी कि मुझसे अपने लिए परामर्श ले सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रहों की चाल से। मेष राशि से या मेष लगन से ग्रहों की चाल एक जैसी रहेगी, यानी राहु आपके द्वितीय भाव में है, वृषभ राशि में है, और पिछले महीने की कई महीनों से राहु जो हैं वृषभ राशि द्वितीय भाव में ही है, और अभी आने वाले कई महीनों तक राहु इसी भाव में रहेंगे। सूर्य और बुध आपके चतुर्थ भाव में है, कर्क राशि में। सूर्य 16 अगस्त को चले जाएंगे पंचम भाव सिंह राशि में। बुध भी 8 अगस्त को सिंह राशि में, और 26 अगस्त को बुध अपनी उच्च राशि और स्वराशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपके पूरा ही महीना पंचम भाव में रहेंगे, सिंह राशि में रहेंगे। शुक्र जो है पंचम भाव में है, सिंह राशि में। 11 अगस्त को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। केतु अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में। शनि वक्र अवस्था में है, अपनी स्वराशि मकर राशि दशम भाव में है। बृहस्पति आपके लाभ स्थान में है, कुंभ राशि में, मगर वक्र अवस्था में है। तो आपके जो इस वीडियो में हम 7 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके सेहत और स्वास्थ्य की बात करेंगे, फिर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, संतान की बात करेंगे, आपके नौकरी व करियर की बात करेंगे, आपके वैवाहिक सुख के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद सबसे अंत में आपके लिए उस खास वीडियो के अंत में उस खास और विशेष उपाय की बात करेंगे जो कि आपको इस महीने करना है, जिससे कि आपको अशुभ फलों में कम हो, अशुभ फल कम प्राप्त हों और शुभ फलों की वृद्धि हो। तो सबसे पहले हम सेहत और स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। आपके राशि स्वामी मंगल हैं,
इस समय मेष राशि के ऊपर किसी भी अन्य शुभ ग्रह अथवा अशुभ ग्रह किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। मंगल आपके पंचम स्थान में है, हालांकि मंगल सिंह राशि अपनी मित्र राशि में है, किंतु पंचम स्थान में मंगल सेहत व स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के कारक सूर्य भी अपने से 12वें स्थान में चल रहे हैं, चौथे भाव में कर्क राशि में सूर्य चल रहे हैं और अष्टम में केतु विराजमान है। मंगल की चौथी दृष्टि है केतु के ऊपर। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही होगा, वाहन संभल कर चलाइएगा, क्योंकि अष्टम में केतु और मंगल की दृष्टि केतु पर अचानक चोट, अचानक दुर्घटना, ऑपरेशन आदि की संभावना को पैदा करती है। सेहत के लिए यह महीना अनुकूल नहीं है, आपको सेहत के मामले में सजग रहना ही होगा। आपकी आर्थिक दृष्टि की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से राहु जो हैं आपके धन भाव में है। अब देखिए, राहु धन भाव में हो, ऐसा नहीं है कि राहु आपको रोज नुकसान करवाएंगे, लेकिन कोई एक दिन ऐसा होगा जिस दिन बड़ा नुकसान होगा, तो आपको वो एक दिन जो है उससे बचना होगा। ऐसा नहीं कि राहु रोज रोज आपका नुकसान करवाते चले जाएंगे, मगर वो एक दिन जो आएगा उससे बचने के लिए क्या करना होगा, आपको पैसों का लेन देन बहुत सावधानी से करना होगा। आपको जो है किसी से भी पैसे का लेन देन करते समय अपनी लिखा पढ़ी पूरी करनी है। और इसके अलावा राहु आपको अचानक धनहानि के योग बना दिया करते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अपना लेन देन जो है सावधानी पूर्वक करिएगा। शिक्षा की बात करें, बुध आपके चौथे भाव में है और बुध चौथे भाव में 8 अगस्त तक रहेंगे। पढ़ाई में आपका मन जो है बढ़िया से चलेगा, अच्छे से लगेगा। 8 अगस्त के बाद बुध चले जाएंगे पंचम भाव में और शनि की वक्र दृष्टि रहेगी चौथे भाव पर। तो 8 अगस्त के बाद हो सकता है कि पढ़ाई में आपका मन थोड़ा कम लगे या पढ़ाई में आपके बाधा पैदा हो, आपका जो पढ़ाई में संतुलन है वो बिगड़ जाए। तो 8 अगस्त के बाद आपको अच्छे से मेहनत करनी है, डबल एफर्ट्स करने हैं, तभी शिक्षा में आप अव्वल रह पाएंगे। संतान पक्ष की बात करें तो मंगल आपके पंचम भाव में है। मंगल पंचम भाव में संतान के लिए बहुत शुभ नहीं माने जाते हैं, हालांकि सूर्य भी 16 अगस्त को अपनी स्वराशि पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो 16 अगस्त से पहले जब तक मंगल पंचम भाव में है तो संतान के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है, उनकी सेहत को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, या फिर उनके अन्य किसी वजह से संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी हो सकती है। 16 अगस्त के बाद सूर्य जैसे ही अपनी स्वराशि में प्रवेश करेंगे तो थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी, संतान की तरफ से राहत मिलेगी, यानी उनकी परेशानी, उनकी चिंता जो है धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है पंचम भाव पर, तो ये कहीं ना कहीं संतान की उत्पत्ति को भी निर्धारित करती है। बृहस्पति की हालांकि वक्र दृष्टि है, तो इस समय गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल पंचम भाव में है, बृहस्पति की वक्र दृष्टि, ये गर्भवती महिलाओं के लिए समय अनुकूल नहीं है। नौकरी वगैरह की बात करें, नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए शुक्र 11 अगस्त को अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 11 अगस्त के बाद से स्थितियों में थोड़ी सी आपके लिए चिंता वाली स्थिति होगी। 11 अगस्त से पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, नौकरी में सब कुछ ठीक होगा, बॉस प्रसन्न होंगे, कार्य समय पर संपन्न होंगे। लेकिन 11 अगस्त को शुक्र के अपनी नीच राशि में आ जाने से आपके कार्य में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं। लेकिन 26 अगस्त को जैसे ही बुध अपनी स्वराशि एवं अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो नीच भंग राजयोग पैदा करेंगे, और इस नीच भंग राजयोग की वजह से क्या होगा, आपके जो कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा हो रही थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। वैवाहिक पक्ष की बात करें तो अभी वैवाहिक पक्ष के लिए समय अनुकूल नहीं। एक तो सप्तमेश शुक्र अपने से छठे भाव में होंगे, नीच राशि में होंगे, और दूसरे
शनि की वक्र दृष्टि, बृहस्पति की वक्र दृष्टि सप्तम भाव पर आपके वैवाहिक जीवन में कटुता पैदा करती है। हाँ, 26 अगस्त के बाद जैसे ही बुध आपके अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो चीज़ों में थोड़ा बहुत सुधार होने की आशंका है, लेकिन फिर भी सप्तम भाव पर दो वक्र ग्रहों की दृष्टि के फलस्वरूप आपके वैवाहिक जीवन में अनबन करा सकते हैं और आपके विवाह संबंधी कार्यों में भी विलंब पैदा कर सकते हैं। केतु आपके अष्टम भाव में है, जैसा कि मैंने बताया केतु अष्टम भाव में हालांकि पिछले काफी समय से चल रहे हैं, लेकिन अब खास बात यह है कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि रहेगी अष्टम भाव के केतु पर और जाहिर है चोट, दुर्घटना, ऑपरेशन आदि की संभावना पैदा कर सकते हैं। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं। शनि आपके अपनी स्वराशि में दशम भाव में है, मगर शनि वक्र अवस्था में है तो बिजनेस में अभी आपके विलंब पैदा करेंगे। बिजनेस में आपके कार्य धीरे धीरे संपन्न होंगे। ऐसा नहीं है कि कार्य पूर्ण नहीं होंगे, कार्य अवश्य पूर्ण होंगे मगर धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडीली। तो जल्दबाजी में कोई भी कार्य आपका संपूर्ण नहीं होगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आपको अभी बहुत ही संयम से काम लेना है। बृहस्पति आपके लाभ स्थान में है, वक्र अवस्था में है। इनकम भी धीरे धीरे करवाते हैं, पैसा आएगा, जरूर आएगा मगर धीरे धीरे आएगा, स्लोली एंड स्टेडीली आएगा। अब एक नजर पूरे महीने पर डाल लेते हैं कि पूरा महीना कैसा जाने वाला है, कौन कौन सी तारीखें शुभ होंगी और कौन कौन सी तारीखों पर आपको सावधानी बरतनी होगी। 1 से 3 अगस्त को चंद्रमा आपके धन भाव में राहु के साथ होंगे, धन हानि के योग बनाते हैं, कुटुंब में, परिवार में असुखद माहौल बनाते हैं, यानी परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता। 4 से 6 अगस्त को चंद्रमा तृतीय स्थान में होंगे और तृतीय स्थान में पराक्रम की वृद्धि, कार्यों में सफलता दिलाते हैं। 7-8 अगस्त को चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होंगे, परिवार में सुखद माहौल पैदा करते हैं, पढ़ाई में आपका मन अच्छे से लगेगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता दिलवाते हैं। उसके बाद 9 से लेकर 11 अगस्त तक चंद्रमा पंचम भाव में होंगे, संतान पक्ष की तरफ से चिंता, परेशानी, लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। उसके पश्चात 12-13 अगस्त को चंद्रमा आपके छठे भाव में होंगे, कन्या राशि में होंगे और यहाँ पर नौकरी में आपके लिए अनुकूलता पैदा करते हैं। 14-15 तारीख को चंद्रमा सप्तम भाव में होंगे, कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं, पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं। 16-17 अगस्त को चंद्रमा जो है आपके अष्टम स्थान में केतु के साथ होंगे, मंगल से दृष्ट होंगे। यह 2 दिन आपको बहुत ही विशेष सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। 18-19 को चंद्रमा भाग्य भाव में भाग्य की वृद्धि करेंगे और साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। 20-21 अगस्त को चंद्रमा शनि के साथ दशम भाव में होंगे, मानसिक चिंता, परेशानी, कार्य व्यवसाय में विघ्न पैदा कर सकते हैं। 22 से 24 अगस्त को चंद्रमा लाभ स्थान में होंगे, बृहस्पति के साथ आय के साधनों में वृद्धि करते हैं, कोई ना कोई कार्य अवश्य संपूर्ण होगा। 25-26 को चंद्रमा 12वें स्थान में खर्चों की वृद्धि, स्वास्थ्य हानि करते हैं और 27-28 को चंद्रमा आपके राशि मेष राशि में होंगे, जाहिर है कार्यों में सफलता के साथ साथ मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति। 29 से 31 अगस्त को चंद्रमा एक बार फिर से आपके द्वितीय भाव धन भाव में होंगे, कुटुंब में, परिवार में चिंता का माहौल और धन हानि के योग भी बनाते हैं। तो ये था दोस्तों मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना। अब इस वीडियो के अगले भाग में हम मेष लगन के जातकों की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब मेष लगन के जातकों के बारे में, यानी जिनका भी जन्म मेष लगन में हुआ है जन्म समय, तो उनके लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। लगन की बात आए तो जाहिर है नक्षत्रों की बात भी आएगी और दशा अंतरदशा की बात भी आएगी, क्योंकि लगन से गोचर देखते समय हमेशा ही नक्षत्रों का और दशा अंतरदशा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो ये आपके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में ही ज़्यादा प्रभावी होकर के अपना फल प्रदान करता है।
तो सबसे पहले हम राशि स्वामी मंगल से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपके मेष लगन मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल की जिनको भी इस समय वर्तमान में दशा अंतरदशा चल रही है, मंगल आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेंगे। देखिए, मंगल आपके जो हैं पंचम भाव में है, सिंह राशि में है। मंगल मगा नक्षत्रा में है, केतु के ही नक्षत्रा में है मंगल। अब केतु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो जिनको भी इस समय मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, आपके लिए ये जरूरी है कि आप वाहन संभल कर चलाइएगा, सावधान रहिएगा, सचेत रहिएगा। चोट, दुर्घटना, ऑपरेशन, स्वास्थ्य हानि, इन सब की संभावना बहुत प्रबल है। और साथ ही साथ अभी कारोबार भी आपके लिए बढ़िया नहीं, आपके प्रत्येक कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल स्वयं केतु के नक्षत्रा में और केतु अष्टम भाव में है, तो ये आपको खास ध्यान रखना होगा। 10 अगस्त को मंगल चले जाएंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रा में, और उसके पश्चात क्या होगा, आपको हालांकि स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही होगा, मगर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आर्थिक रूप से आपको मजबूती प्रदान करेंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी, उत्तम धन लाभ होगा, कारोबार में वृद्धि होगी, मगर फिर भी सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। तो मंगल की दशा अंतरदशा इस प्रकार से फल प्रदान करेगी। राहु की बात कर लें, राहु आपके धन भाव में है, राहु कैसा फल प्रदान करेंगे। देखिए, राहु जो हैं आपके शुक्र की राशि में चल रहे हैं। शुक्र महीने का ऑलमोस्ट पहले जो पूर्वार्ध है, शुक्र पंचम भाव में होंगे, तो संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई सुखद फल प्राप्त कराते हैं, संतान की वृद्धि कराते हैं। इसके बाद शुक्र 11 तारीख को अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो नौकरी में विघ्न, ये बात कर रहा हूं जिनको राहु की दशा अंतरदशा है उनके लिए बात कर रहा हूं। तो नौकरी में आपको दिक्कत परेशानी कर सकते हैं, पारिवारिक जीवन में दिक्कत परेशानी कर सकते हैं, क्योंकि राहु के राशि स्वामी शुक्र उस समय अपनी नीच राशि में पहुंच चुके होंगे। हाँ, धन आएगा, पैसा जरूर आएगा, मगर पैसा जो है वो मतलब आपको मेहनत के बाद, डबल एफर्ट्स करने के बाद, ट्रिपल एफर्ट्स करने के बाद धन की प्राप्ति होगी, और आपके जीवन साथी के साथ भी थोड़ी बहुत अनबन करवा सकते हैं। इसके बाद सूर्य की बात करें कि सूर्य की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल प्रदान कर सकती है, तो सूर्य भी आपके जो हैं महीने के शुरुआत में आश्लेषा नक्षत्रा में होंगे, और सूर्य के आश्लेषा नक्षत्रा में होने की वजह से ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता व लाभ अर्जित होगा। पढ़ाई में आपका मन अच्छा लगेगा, संतान पक्ष की तरफ से सुखद अनुभव, सुखद फल प्राप्त होंगे। खास करके 16 तारीख के बाद संतान पक्ष की तरफ से और भी अच्छे ज़्यादा फल प्राप्त होंगे, और आपके नौकरी में भी आपको अनुकूलता पैदा करते हैं। 16 तारीख को सूर्य भी मगा यानी केतु के नक्षत्रा में प्रवेश कर जाएंगे। केतु अष्टम भाव में है, चोट आदि का ध्यान रखिएगा, दुर्घटना हो सकती है, आपको स्वास्थ्य हानि हो सकती है, ऑपरेशन आदि की संभावना बन सकती है, तो आपको वाहन आदि बहुत संभल के चलाना है और इन सब चीज़ों से बचकर रहना है, सतर्क रहना है। इसके पश्चात बुध की बात करें कि बुध की दशा अंतरदशा आपको वर्तमान में कैसा फल प्रदान कर सकती है। 2 अगस्त को बुध आश्लेषा नक्षत्रा में होंगे। जाहिर है पढ़ाई में खूब मन लगेगा, शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता, छोटी मोटी यात्रा के योग बन सकते हैं। नौकरी में आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं। 9 अगस्त को बुध भी मघा यानी केतु के नक्षत्रा में प्रवेश कर जाएंगे, तो स्वास्थ्य हानि का योग बनाते हैं। उसके पश्चात 16 अगस्त को बुध जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रा में होंगे, और नौकरी में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी सी कटुता आ सकती है, लेकिन धन का मार्ग आपके लिए खुला रहेगा, यानी पैसा आता रहेगा और कारोबार भी ठीक ठाक चलता रहेगा। 24 को बुध जो हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रा में प्रवेश करेंगे। संतान पक्ष की तरफ से सुखद अनुभव प्राप्त होंगे, शेयर मार्केट से लाभ होगा, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। तो बुध का इस प्रकार से मिला जुला फल आपको प्राप्त होगा।
शुक्र की बात कर लें कि जिनको भी इस समय वर्तमान में शुक्र की दशा अंतर्दशा है, तो शुक्र आपके लिए कैसा फल प्रदान करेंगे। 1 अगस्त को शुक्र होंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रा में। संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल, संतान की वृद्धि, उत्तम धन लाभ, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, आपकी पारिवारिक जीवन बहुत बढ़िया चलेगा, पार्टनर के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। 8 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रा में। उसके पश्चात जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता, नए वाहन आदि का योग बन सकता है, वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, पढ़ाई में आपका मन बहुत अच्छे से लगेगा, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। तो शुक्र की दशा अंतर्दशा इस प्रकार से फल प्रदान करेगी। केतु आपके अष्टम भाव में है, मंगल की राशि में है। केतु की दशा अंतर्दशा में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, चोट, दुर्घटना आदि का योग बना हुआ है। इसी भांति शनि आपके जो हैं दशम भाव में है, वक्र अवस्था में है, लेकिन शनि श्रवण नक्षत्रा में है, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विलंब पैदा करेंगे। बृहस्पति भी मंगल के नक्षत्रा में है और जाहिर है कि संतान पक्ष की तरफ से चिंता, और बृहस्पति की दशा अंतर्दशा भी स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा जिनको भी चल रही है, तो निर्भर करता है कि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में कैसे हैं। यदि चंद्रमा शुभ है तो जाहिर है जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक सुख बना रहेगा, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा अशुभ है तो उपरोक्त सभी फलों में चंद्रमा का फल भी निष्फल हो जाएगा या अशुभ हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इस समय, इस महीने मेष राशि अथवा मेष लगन के जातकों के लिए ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपके शुभ फलों की वृद्धि हो। देखिए, केतु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, वृश्चिक राशि में है। इस समय तो केतु को जितना आप मना सकें, जितनी पूजा अर्चना कर सके उतना बढ़िया है, क्योंकि अष्टम भाव में केतु हमेशा अचानक फल देते हैं। तो सबसे उत्तम उपाय केतु को प्रसन्न करने के लिए आप आसपास किसी भी मंदिर में जाइए, भगवान गणपति जी के आगे 8 लड्डुओं का भोग लगाइए। हो सके तो ऐसा आप अगस्त के महीने में पड़ने वाले किसी दोनों पक्ष में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार के दिन या प्रथम मंगलवार के दिन आप ऐसा कर सकते हैं। यानी कि अगस्त के महीने में जो भी दोनों पक्ष में ज्येष्ठ मंगलवार अथवा गुरुवार होगा, उस दिन आप 8 लड्डू लेकर के भगवान गणपति जी को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, क्योंकि गणपति जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।